नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत और बिहार की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और दर्रे जो आपके बिहार स्पेशल टीचर एग्जाम मेंस होगा उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो लाभकारी होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रमुख पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो भारत के उत्तर में, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्थ रीजन है भारत का, ठीक है, जो भारत के उत्तर में फैली हुई है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? तो ये दोस्तों है JNK से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के महत्वपूर्ण 3 भाग हैं जिसे हम ग्रेटर, मिडिल और आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी आपने सुना होगा बृहद हिमालय, ठीक है, इसी को हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जो हिमाद्री हिमालय दोस्तों वह सबसे ऊंची, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, आपको पता है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत श्रेणी में है। लेकिन किसमें? ग्रेटर हिमालय में। तो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा जो है आपका वो इतना ही है। तो इस ग्रेटर हिमालय में ही आपका जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, तो वो आपका होगा K2 गाडविन आस्टीन। वो क्या है? ये K2 गाडविन आस्टीन, यह आपका जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। याद रखिएगा, ये फैक्ट आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा हिमाचल हिमालय के बारे में भी जान लें। इसी में आपके दून या घाटियां आती हैं। ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये वाला रेंज जो है आपका ये हिमाचल हिमालय हो गया, ठीक है। और जो आउटर हिमालय है वो आपका शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं हिमाचल हिमालय, तो इसी में दून या घाटी आता है जिसमें मसूरी, नैनीताल और देहरादून आते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बस इतना समझना है आपको कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो सबसे पहली है हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। यह सबसे निचली और नई पहाड़ियां हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए शिवालिक हिमालय, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, हमारी दूसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान से दिल्ली तक, ठीक है, राजस्थान से दिल्ली तक विस्तृत है। यह भारत की सबसे क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी विंध्यन रेंज, ठीक है। यह मध्य भारत में है। ये जो मध्य भारत का एरिया है यहाँ पर है। लेकिन यह साथ ही साथ आपको यह बता दें, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि उत्तर व दक्षिण भारत को, ये जो हमारा उत्तर भारत है और नीचे का हिस्सा जो दक्षिण भारत है, इसको क्या करता है? डिवाइड करता है, विभाजक है, यह अलग करता है, ठीक है। कौन करता है? विंध्यन रेंज। हमारा चौथा महत्वपूर्ण पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। यह विंध्य के दक्षिण में, यानी इस वाले रेंज में क्या है? सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच, तो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, यहीं पर आपकी ड्रिफ्ट वैली में नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। तो इसी के बीच हमारे क्या है? सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। क्या है हमारा? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम जानेंगे इस स्लाइड में दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत के प्रमुख दर्रे। क्या पूछा जाता है? भारत के प्रमुख दर्रे, या आपको याद होना चाहिए। नाथुला सिक्किम, महत्वपूर्ण, बहुत कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, जो भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग भी है, यानी इससे भारत और चीन का व्यापार भी होता है। तो नाथुला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाथुला सिक्किम, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है जोजिला दर्रा। यह आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। जोजिला, जो से जम्मू और जोजिला, इससे याद रखिएगा, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, उसी से आप याद रखिएगा जोजिला दर्रा, ठीक है। यह श्रीनगर से लेह का रास्ता, श्रीनगर से
लेह का रास्ता इसी के थ्रू निर्माण किया गया है। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण दर्रा है हमारा दोस्तों रोहतांग दर्रा। यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो मनाली से लाहौल स्पीति तक फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों जोड़ों में योग मिलान में ही आपसे पूछा जाएगा, तो नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर और रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। साथ में शिपकिला, छिपकली से याद रखिएगा, शिपकिला हिमाचल प्रदेश पर। तो हिमाचल, हिम पर चलती हुई छिपकली याद रखिएगा। जब बर्फ पे छिपकली चलेगी तो वह फिसल जाएगी, तो याद रखिएगा शिपकिला या छिपकली जैसा। तो यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? तो है भारत और चीन की सीमा। ठीक है। लिपुलेख दर्रा, यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। आप मान के चलिए इस वीडियो में यदि सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड कोई है तो यही है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आगे कुछ बिहार विशेष जो मैंने बताए हैं वो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी रास्ता बनाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? बड़ा लाचा दर्रा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। यह मनाली से लेह तक का मार्ग है। बड़ा लाचा ला यानी दर्रा। यहाँ आप देख रहे हैं नाथुला, यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा लाचा ला का मतलब ही होता है दर्रा। ठीक है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हमारा महत्वपूर्ण स्लाइड आने वाला है बिहार स्पेशल, यानी अभी हमने बिहार स्पेशल से पहले भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और दर्रे देखे, लेकिन अब हमें बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है राजगीर की पहाड़ियाँ। राजगीर की पहाड़ियाँ यह कहाँ है? नालंदा जिले में है। बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर उपदेश दिया था, जो कहाँ पर है आपका? वो यहीं पर है, राजगीर की पहाड़ियों पर ही गृद्धकूट पर्वत भी है। ठीक है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों। और यहीं पर पंच पहाड़ियाँ हैं। पंच पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, परीक्षाओं में पूछा जाता है बिहार के। तो याद रखिएगा, वैभवगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और सोनगिरी। गिरी है आपका, देखिए याद करिएगा। लेकिन कौन? 5 मित्र हैं, समझिए, वैभव, रत्ना, विपुल और उदय और सोना। ठीक है। वैभव, रत्ना, विपुल, उदय और सोना 5 मित्र हैं, जो कहाँ पर हैं? राजगीर गए हैं। जो कहाँ पर गए हैं? राजगीर। तो ये आपके लिए एक ट्रिक हो गया, ताकि आप याद रखिएगा कि राजगीर में ही पंच पहाड़ियाँ, वे पंच पहाड़ियाँ क्या हैं? वैभव, विपुल, रत्ना, उदय और सोना। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। शांति स्तूप, ब्रह्मकुंड या जो गर्म जल कुंड का कुंड है वह कहाँ पर है? वह भी राजगीर की पहाड़ियों पर ही है। ठीक है। यहीं पर एक रोपवे है जो बहुत प्रसिद्ध है। वो रोपवे कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। महावीर स्वामी ने भी यहीं पर क्या किया था दोस्तों? तपस्या किया था। ठीक है। और यह क्या थी? राजगीर की पहाड़ियां ही मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही है। और मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक जरासंध, ठीक है, उसका अखाड़ा भी राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स थे राजगीर पहाड़ियों से। आइए देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण श्रेणी। तो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है कैमूर की पहाड़ियाँ। यह भी आपका कहाँ है? बिहार में है। लेकिन कहाँ? रोहतास और कैमूर के मध्य। बिहार के वे कौन से 2 प्रमुख जिले हैं जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित हैं? तो वह है आपका कैमूर और रोहतास। ठीक है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। जब हमने तो दोस्तों इससे पहले जब मैंने आपको बताया कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी में विंध्य श्रेणी भी है, तो उसी का पूर्वी विस्तार, उसी का क्या है? ये पूर्वी विस्तार है। वो क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों यह है कि यह बिहार के प्रमुख जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर धुआं कुंड, टुटला भवानी और कैमूर फॉल्स, यानी ये प्रमुख झरनों के लिए प्रसिद्ध है। धुआं कुंड, टुटला भवानी और कैमूर फॉल्स। तो यहाँ से 2 फैक्ट आप तैयार कर सकते हो कि धुआं कुंड, टुटला भवानी और कैमूर फॉल्स कहाँ है? कैमूर पहाड़ियों के मध्य। लेकिन किस जिले में? कैमूर और रोहतास के बीच में। तो एग्जैक्ट कहाँ है या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी क्षेत्र में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों रोहतास पठार, यह जिला रोहतास में है। यह कैमूर पहाड़ियों का ही एक भाग है। रोहतासगढ़ किला जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वह यहीं रोहतास पठार में ही स्थित है। ठीक है। यह घने जंगल और झरनों से युक्त पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय नहीं बल्कि पठारी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। मौर्य व मुगल काल में भी इसका क्या था? बहुत ही रणनीतिक महत्व रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो दोस्तों अब हमारा महत्वपूर्ण
बिहार के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गया की पहाड़ियाँ, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बुद्ध की एक प्रतिमा दी है आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि गया की पहाड़ियों में ही क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहीं पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर बोध गया में जो स्थित है शामिल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बराबर की गुफाएं भी हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन चट्टानों पर बनी गुफाएं हैं, जो अशोक के काल से संबंधित हैं। विष्णुपद मंदिर, प्रेतशिला पर्वत, ब्रह्मयोनि पर्वत भी कहाँ पर है, गया की पहाड़ियों में ही स्थित है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, बिहार की प्रमुख 5वीं पहाड़ी है राजधनवार की पहाड़ियाँ, जो नवादा जिले में है। जो बिहार के कहाँ, नवादा जिले में है। आपसे पूछ रहे राजधनवार कहाँ है, तो नवादा के जिले से संबंधित है, याद रखिएगा। यह पहाड़ियाँ जैन धर्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधनवार की पहाड़ियाँ किससे संबंधित है, राजधनवार की पहाड़ियाँ जैन धर्म से संबंधित है, जबकि गया की पहाड़ियाँ किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, यहाँ कई छोटे जैन मंदिर स्थित हैं, तो आपको याद होना चाहिए जब जैन धर्म से संबंधित हो तो निश्चित रूप में यहाँ जैन मंदिर भी निर्मित हैं। स्थानीय लोग धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत पूजनीय मानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब हमारा ये छठा महत्वपूर्ण पहाड़ी है अमझोर की पहाड़ियाँ। अमझोर की पहाड़ियाँ, ठीक है, जिला औरंगाबाद। छोटी पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक क्षेत्र है, धार्मिक आस्था और पर्वतीय सौंदर्य का केंद्र माना जाता है। क्या, अमझोर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है आपके, औरंगाबाद जिला, बिहार। यह भी एक स्थानिक पूजा स्थल और पर्वत यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहीं डाउट होगा तो वो भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।